प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। जब हम प्रभु में होते हैं तो कई बार परीक्षाएं आती हैं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परीक्षा में पर आती है तो इसको आनंद की बात समझना है। और आज का वचन भी जो परमेश्वर ने डाला है वो यही है कि हमें कैसे परीक्षा में स्थिर रहना है। तो ये मिलेगा आपको याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके दूसरे पद से पढ़ रहा हूं मैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो प्रभु परमेश्वर यही बात को हमें कहना चाहते हैं। और फिर उसके आगे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई हो। हमें बस ध्यान रखना है, परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, पर हम विश्वास रखना है। और जब परीक्षाएं आएंगी तो उस परीक्षा में हमें आनंद समझना है। जब लोग आपको ताड़ना दें, लोग आपको बुरा भला कहें, तो आप बिल्कुल घबराइए मत इस बात से, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है। और परीक्षा में अपने आप को स्थिर रखने के लिए परमेश्वर ने धीरज हमें धरने के लिए कहा है। जब धीरज धरेंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा, धीरज उत्पन्न होगा, और तो हम क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब, पूरे का मतलब हम सिद्ध हो जाएंगे। जब सिद्ध हो जाएंगे तो ये सब बातें हमें कोई भी मतलब नहीं रखती, और परमेश्वर इसी को देखकर हमें आशीष देगा। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रभु की बातों पे ध्यान रखना है। और फिर लिखा है, फिर जब मांगेंगे तो विश्वास से मांगना है। और अगर हम विश्वास रखेंगे प्रभु पे तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम विश्वास पर मांगे और संदेह ना करें। वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान। देखा अपना समुद्र की लहरें अपनी टीवी पे देखा हो, या आपने अगर आमने सामने देखी हो, समुद्र की लहर उठेंगी और फिर थम जाएंगी, फिर उठेंगी फिर थम जाएंगी। ऐसा वो मनुष्य है, उसके मन में चंचल भरा हुआ है। वो दुचिता मनुष्य है, जो बार बार विश्वास करता है फिर उसके बाद फिर छोड़ देता है। लेकिन हम अगर परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो पूर्ण भरोसा रखें, अब धीरज धरें। और धीरज धरने का एक और सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने किसान देखा होगा, वो बीज बोता है तो 6 महीने, कभी कभी 7 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसा धीरज धरता है। अगले दिन नहीं पहुंच जाता कि आज ही मैंने बोया, कल मुझे फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें भी धीरज धरना है। और परमेश्वर धीरज धरने वालों से प्रेम रखता है। इसलिए जब भी कोई परीक्षा आए, दिक्कतें आए, तो बड़े आनंद की बात समझे। ये परीक्षा आ रही है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, हम कितने धीरजवंत हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम ये जांचने का समय होगा जब नाना प्रकार की परीक्षाएं। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें इस बात के लिए, और प्रभु से हम प्रार्थना लगातार करते हैं। और इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। बस ध्यान रखें, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ देख रहा है, और वो अंत में हमारी सब आशाओं को पूरा करेगा। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।